हेलो डियर स्टूडेंट, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर पे है। किस पे है? रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर पे। स्टूडेंट, हम लोग जो देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो आपके रिस्पायरेशन से रिलेटेड है, यानी कि आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होता है इस डिसऑर्डर में अफेक्टेड होते हैं, और कैसे आपका ब्रीदिंग रेट अफेक्टेड होता है, कैसे जो होता है स्टूडेंट आपको रिस्पिरेशन करने में या फिर सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग देखेंगे अस्थमा। क्या देखेंगे स्टूडेंट? अस्थमा देखेंगे। देखिए, जो अस्थमा आपका डिजीज़ है स्टूडेंट, ये आपका जो था सबसे पहला रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर आपको बताया जा रहा है। अस्थमा में देखिए होता क्या है कि बेसिकली जो होता है स्टूडेंट ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग बताया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो अस्थमा है, तो अस्थमा में होता क्या है कि आपका ब्रीदिंग मैकेनिज्म अफेक्टेड हो रहा है। ब्रीदिंग मैकेनिज्म अफेक्टेड होने का मतलब स्टूडेंट ये है कि आपको जो होता है कि प्रॉपर आप सांस नहीं ले पाते हैं। आप जो होता है कि इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन मैकेनिज्म जो होता है प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका मेन रीज़न है स्टूडेंट कि यहाँ पे इन्फ्लामेशंस ऑफ ब्रोंकाई एंड जो होता है ब्रोंक्यूल्स, यानी कि जो आपका ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट, ये क्या हो जाता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट? इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन का मतलब है स्टूडेंट कि उसमें स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है, म्यूकस का फॉर्मेशन होने लगता है, और क्या है कि बेसिकली रेड कलर का पैचेस पड़ जाएंगे, यानी कि पूरी तरह से वो डैमेज होने लगता है। जैसे इस डायग्राम में ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि ये आपको जो होता है कि नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स ट्यूब्यूल्स आपको दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे जो होता है इन्फ्लेमेटेड जो होता है ब्रोंक्यूल ट्यूब दिखाया गया है। स्टूडेंट देखिए क्या है, ये आपका नॉर्मल है। यहाँ पे देखिए जो होता है स्टूडेंट, ये क्या आपका नॉर्मल है, जबकि ये इन्फेक्टेड है। यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे बताया जा रहा है रिलैक्स स्मूथ जो होता है मसल्स होते हैं स्टूडेंट, और ये आपका जब इन्फ्लेमेटेड हो जाता है तो इसमें होगा क्या कि टाइटनेस होता है, स्मूथ मसल्स हो जाते हैं। दूसरी बात क्या है स्टूडेंट कि इसमें देखिए क्या है कि जो आपका ब्रोंक्यूल्स होता है इसमें स्वेलिंग हो जाता है, इंटरनल स्वेलिंग हो जा रही है देखिए, और म्यूकस का फॉर्मेशन होने लगता है। जब स्वेलिंग हो जाएगा, इंटरनल म्यूकस का फॉर्मेशन होने लगेगा, यानी तो फाइनली प्रॉपर तरीके से आपके एल्वुलाई में क्या होगा कि स्टूडेंट ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। क्या नहीं पहुंचेगा? ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो जो होता है कि आपको पता है कि आपके गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, तो आपके सेल्स को, आपके टिश्यू के पास होता है स्टूडेंट आपका नहीं पहुंचेगा ऑक्सीजन, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो होता है कि अफेक्टेड हो गया, आपके सेल्स धीरे धीरे अफेक्टेड होने लगते हैं, और आप वही क्या करते हैं, सांस को जो होता है काफ़ी फोर्सफुल्ली जो होता है इंस्पायरेशन करने लगते हैं। आप जो होता है वो माउथ को ओपन करके जो होता है स्टूडेंट आप सांस लेने की भी कोशिश करने लगते हैं। इम्फाइसीमा देखिए स्टूडेंट क्या है, नेक्स्ट आपका जो होता है कि डिसऑर्डर हुआ है इम्फाइसीमा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट। देखिए आपको इसमें याद क्या रखना है स्टूडेंट, जो आपके नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं, याद ये रखना है कि कौन सा पार्ट्स, एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट जो होता है अफेक्टेड हो रहा है। जैसे इम्फाइसीमा में देखिए क्या स्टूडेंट, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। किस तरह का डिसऑर्डर है स्टूडेंट? ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। इन एल्वियोलर्स वॉल्स आर डैमेज। इसमें होता क्या है, आपका जो आपके एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई का जो वॉल होता है स्टूडेंट, वह वॉल क्या होता है, डैमेज हो जाता है। करा ड्यू टू विच रिस्पायरेटरी सरफेस डिक्रीज। जब आपको पता है, आपको इस तरह से डायग्राम देखिए कि सपोज डेट कि ये आपका क्या है, एल्वियोलाई है। ठीक स्टूडेंट, अब क्या है कि जो इसका एल्वियोलाई का जो वाल होता है स्टूडेंट, ये इसका वाल क्या हो जाएगा, डैमेज हो जा रहा है। तो जब इसका वाल डैमेज हो जाएगा स्टूडेंट, जिससे क्या होगा, इसकी सरफेस एरिया भी आपको पता है इंक्रीज नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी भाई? क्योंकि आपको पता है जब इसमें एयर आकर के फिल होता है, जब इसमें एयर आता है तो इसका क्या होता है, सरफेस एरिया स्टूडेंट इंक्रीज करता है। लेकिन क्या है कि जब आपका एल्वियोलाई का जो वाल होगा स्टूडेंट, ये जब वाल क्या हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से डैमेज, प्रॉपर तरीके से सही से वर्क नहीं कर रहा, या फिर कहिए डैमेज हो गया है, तो इससे क्या होगा, एल्वियोलाई का जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया भी जो होता है स्टूडेंट इंक्रीज नहीं करेगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। जब ये क्या करेगा कि सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा, प्रॉपर जो होता है एयर जो होता है कि जा करके आपके एल्वियोलाई में फिलअप नहीं होगा। करा वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस द सिगरेट। जैसे स्टूडेंट होता क्या है कि जो स्मोकर्स होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, आजकल आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो होता है स्मोकिंग करने लगे। इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग स्मोकिंग करते हैं, और स्मोकिंग स्टूडेंट क्या है कि इसमें सिगरेट जो आप बात कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल डेथ भी प्रोवाइड करता है। उस पर लिखा भी रहता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। अब देखिए क्या स्टूडेंट कि आप जो इस डायग्राम के बेस पे आप समझिए, इमेज के बेस पे आप समझिए कि किस तरह से होता है कि आपके एल्वियोलाई का कौन सा पार्ट यहाँ पे डैमेज हो रहा है। देखिए नॉर्मल आपका एल्वियोलाई है, और ये जो होता है एल्वियोलाई विथ इम्फाइसीमा, यानी इम्फाइसीमा में क्या हो रहा है,
हो क्या रहा है स्टूडेंट कि जो आपकी एल्वुलाई का वाल है, देखिए नॉर्मल केस में आपका है, ठीक है, ये नॉर्मल केस में बताया जा रहा, और यहाँ पे डैमेज हो गया। डैमेज क्या, यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे जो होता है बेसिकली श्रिंक करा दिया गया है, ठीक है, यानी कि जो आपके एल्वुलाई का जो वाल होता है स्टूडेंट, ये क्या हो जाता है, पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। एल्वुलर वाल क्या होता है स्टूडेंट, डैमेज हो जाता है। जब ये डैमेज हो जाएगा तो सरफेस एरिया भी जो होता है स्टूडेंट इसका डिक्रीज कर जाएगा, और आप जो होता है प्रॉपर तरीके से जो होता है रेस्पिरेशन मैकेनिज्म नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है स्टूडेंट कि आपको फिर क्या हो रहा है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या है आपका एम्फाइसीमा, ये क्या है आपका स्टूडेंट एम्फाइसीमा है। तो एम्फाइसीमा में आपको याद रखना है कि एक तरह का क्रोनिक डिसऑर्डर है, पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि स्टूडेंट कि इसका एल्वियोलर जो वाल होता है वह डैमेज हो जाता है स्मोकिंग के कारण। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, स्मोकर हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, ठीक। इससे क्या होगा कि एल्वियोलाई का जो वाल होता है वह डैमेज हो जाता है, जिससे सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाती है। क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। जैसे आप देखिए सरफेस एरिया इसका डिक्रीज कर गया स्टूडेंट, ठीक। दूसरा आपको क्या नेक्स्ट फर्स्ट आपको क्या बताया था, अस्थमा बताया था। इसमें क्या होता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स क्या होता है कि अफेक्टेड होता है, यानी कि इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट हम लोग, नेक्स्ट देखिए क्या आपका जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है स्टूडेंट वह है क्या, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। क्या है, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। इसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से ऑक्यूपेशनल का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे कि बहुत से लोग जो होता है कुछ हार्ड वर्क करते हैं, और हार्ड वर्क ऑक्यूपेशनल का मतलब उसका उनका उनका क्या है कि एज ए वर्क क्या है उसके बेस पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कि जो आपका ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है करा इन सर्टेन इंडस्ट्री, स्पेशली जो होता है दोज इन्वॉल्विंग द ग्राइंडिंग्स एंड जो होता है कि आपका स्टोन ब्रेकिंग, यानी कि कुछ ऐसे इंडस्ट्री हैं स्टूडेंट, जैसे कि आप बात कर रहे हैं हम लोग जो होता है ग्राइंडिंग का, जहाँ कहाँ पर काम होता है स्टोन को पूरी तरह से ब्रेक किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या है डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा जो होता है कि रिलीज होते हैं। उन डस्ट से क्या होगा स्टूडेंट जो होता है प्रोडक्ट प्रोड्यूस दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप विद द सिचुएशन। इस सिचुएशन में स्टूडेंट होता क्या है कि जो डिफेंस मैकेनिज्म्स होता है बॉडी का वो प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट वर्क नहीं कर रहा है, और वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, ठीक है। फाइब्रोसिस क्या बताया जा रहा है, प्रोलिफरेशंस ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड दस कॉजिंग द सीरियस lungs damage. वर्कर इन सच एज इंडस्ट्री शुड वियर द प्रोटेक्टिव मास्क। स्टूडेंट होता क्या है इसमें देखिए क्या है कि जैसे ऑक्यूपेशनल का मतलब है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि जहाँ पर जो होता है कि स्टोन को क्या किया जाता है ब्रेक करने का काम किया जाता है, जहाँ पे ग्राइंडिंग का काम होता है, वहाँ पे जो वर्कर होते हैं स्टूडेंट वह वर्कर अगर काफ़ी लंबे समय से वर्क कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि उनके रिस्पायरेटरी पार्ट्स में जो होता है कि जा कर के डस्ट पार्टिकल्स होता है डिपॉजिट होने लगते हैं, जो फाइनली क्या कर रहा है देखिए कर लॉन्ग एक्सपोजर से गिव राइज टू द इन्फ्लामेशन। जो कौन सा कॉज करते हैं, क्या कॉज कर रहे हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं स्टूडेंट, जिससे क्या होता है कि जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं स्टूडेंट आपके लंग्स में, वह जो फाइब्रस टिश्यू क्या होता है प्रोलिफरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्रोलिफरेट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका फाइनली जो लंग्स होता है स्टूडेंट वो डैमेज हो जाता है। वर्कर इन सच इन द इंडस्ट्री शुड बी वियर प्रोटेक्टिव मास्क। इसीलिए क्या स्टूडेंट की जितने भी जो होता है स्टूडेंट की वर्कर होते हैं जो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं उन्हें क्या है कि एज ए प्रोटेक्टिव मास्क का मतलब है स्टूडेंट उन्हें जो होता है हाईली मास्क हमेशा जो होता है लगा करके वर्क करते हैं, जिससे क्या हो डस्ट पार्टिकल्स जो होता है ज़्यादा मैक्सिमम जो होता है उनके रिस्पायरेशन के टाइम, ब्रीदिंग के टाइम जो होता है स्टूडेंट के नोज के थ्रू उनके लंग्स में इंटर ना करे। लेकिन क्या है काफ़ी लंबे समय से जो लोग वर्क करते हैं इंडस्ट्री में, जिससे क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल धीरे धीरे उनके बॉडी में जा रहा डिपॉजिट होने लगता है। बॉडी में जाने का मतलब है स्टूडेंट की मैं लंग्स की बात कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। लंग्स में डिपॉजिट होने लगता है और वो फाइनली जो होता है कि फाइब्रोसिस कॉज करता है। तो ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ बताना होगा कि देखिए फाइब्रोसिस की बात करें, किसकी बात करें हम लोग, फाइब्रोसिस की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, एक तरह का ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस इमेज में स्टूडेंट जो होता है कि बहुत से आपको जो होता है कि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर की बात हम लोग कर रहे हैं। जैसे निमोनिया देखिए स्टूडेंट, निमोनिया भी जो होता है कि आपके लंग्स से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट की आपका पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पल्मोनरी
फाइब्रोसिस जो होता है स्टूडेंट, अभी हम लोग बात किए यहाँ पर जो होता है फाइब्रस टिश्यू है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाता है स्टूडेंट। पल्मोनरी जो होता है ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। पल्मोनरी टर्म जहाँ पे भी आता है इसका मतलब होता है स्टूडेंट कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग जो होता है लंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एम्फाइसीमा हम लोग पढ़े हुए स्टूडेंट। अस्थमा जो होता है हम लोग पढ़े हैं। ब्रोंकाइटिस भी देखिए यहाँ पर क्या है कि उसमें म्यूकस का फॉर्मेशन हो गया है। तो आपका जो होता है कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में जितने पार्ट हैं स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे आपका ट्रैकिया हो गया, आपका लंग्स हो गया, आपका ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, एल्विलाई, ये सब अगर कहीं भी डैमेज होते हैं स्टूडेंट या फिर इनमें जो होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो फाइनली हमारा क्या है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम अफेक्टेड होने लगता है स्टूडेंट, ठीक है। तो बेसिकली क्लास 11th के बेस पे आपको जो होता है कि टोटल आपको 3 डिजीज़ के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट। एक आपको अस्थमा पढ़ना था, दूसरा जो होता है स्टूडेंट आपको पढ़ना था ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर पढ़ना था, और एक आपको एम्फाइसीमा पढ़ना था स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट है, कोई दिक्कत है स्टूडेंट, कमेंट करके